हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज हम चलने वाले हैं प्रयागराज की एक ऐसी जगह पर जहां के सिर्फ दर्शन मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है। वो जगह मेरे घर से सिर्फ 2-3 किलोमीटर की ही दूरी पर है। निंजा हथौड़ी की तरह मैं पहाड़ों से ऊपर जंगल से पार करते हुए आ गई हूँ ऑन रोड पर इतनी सारी गाड़ियाँ चलती है ना, मैं क्या ही बताऊँ। रोड पार करना बहुत रिस्की होता है। फाइनली रोड क्रॉस करने के बाद मैं लग जाती हूँ ई रिक्शा खोजने की तलाश में और बहुत देर तक अथक परिश्रम करने के बाद हमें मिल जाता है हमारा वाहन। आपको ई रिक्शा पर ट्रैवल करना कैसा लगता है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मुझे तो ट्रैवल करना बहुत पसंद है, फिर वो ई रिक्शे पर करवाओ या साइकिल पर। हालांकि मैं शास्त्री ब्रिज को क्रॉस कर रही थी और ठंडी ठंडी हवाएं चलना शुरू हो चुकी थी, लेकिन मंदिर में पहुंचने से पहले मैं पूरा भीग चुकी थी क्योंकि बारिश बहुत जोर की हो रही थी। मुझे लगा कि शायद आज भीड़ नहीं होगी और मुझे वीआईपी दर्शन मिलने वाले होंगे, लेकिन वहां जाते ही मैंने देखा इतनी सारी भीड़ और सारी भीड़ में जोर से गूंजता हुआ एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। हाँ फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं प्रयागराज में संगम स्थित बड़े हनुमान जी मंदिर। पूरे भारत में ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां हनुमान जी विश्राम की मुद्रा में स्थित हैं। इस मंदिर में दर्शन करने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं और कहा जाता है कि अगर आपको संगम स्नान का पूरा पुण्य प्राप्त करना है तो आपको लेटे हनुमान जी के दर्शन अवश्य करने चाहिए। जब मैं छोटी थी ना, तो मेरी दादी मुझे एक कहानी सुनाया करती थी। जब अकबर द्वारा इलाहाबाद का किला बनवाया जा रहा था तो उसकी नींव की खुदाई करते वक्त हनुमान जी की यह प्रतिमा विश्राम करती हुई अवस्था में मिली थी। बहुत सारे प्रयास किए गए किंतु कोई भी इस मूर्ति को उठाने के लिए सक्षम नहीं हो सका। अंत में थक हार कर उनको उसी अवस्था में मूर्ति को छोड़ना पड़ा। कहा जाता है कि ये हनुमान जी का वास्तविक स्वरूप है, क्योंकि बाढ़ के समय में, मतलब जब सावन का महीना होता है और गंगा जी का जल स्तर बहुत ज्यादा ऊंचा हो जाता है, तो स्वयं पतित पावनी गंगा आकर हनुमान जी को स्नान कराती हैं। यहाँ के आसपास का सारा इलाका जलमग्न हो जाता है। मंदिर पूरी तरह से पानी में डूब जाता है। सिर्फ मंदिर में लगा हुआ ऊपर का ध्वज ही दिखाई देता है। इसे देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। यहाँ तक कि 1 माह के लिए मंदिर के अंदर पूजा अर्चन बंद करना पड़ता है और बाहर से ही श्री राम जी के भक्त हनुमान जी की आराधना की जाती है। हनुमान जी के मंदिर के साथ साथ यहाँ पर श्री राम, श्री लक्ष्मण और माता जानकी का भी मंदिर बनाया गया है। यहाँ पर एक हवन कुंड की वेदी है जिसपे दिन रात पूजा अर्चन, हवन अनुष्ठान आदि किया जाता है। प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में लोग आकर के भगवान के दर्शन प्राप्त करते हैं और उनसे अपने भाव को जोड़ते हैं। लेकिन इस मंदिर में शनिवार और मंगलवार को ये सैकड़ों की संख्या बदलकर हजारों की संख्या में हो जाती है और सारे भक्त अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए इस मंदिर में आते हैं। दोस्तों, अगर आप कभी भी प्रयागराज आते हो तो एक बार इस मंदिर में जरूर आना। जीवन की सारी परेशानियां, दर्द, तकलीफ तुरंत ही छूमंतर हो जाएगी और एक बार यहाँ की संध्या आरती में जरूर उपस्थित होना। आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों परिवर्तित हो जाएगी। जब भी आपको आपके जीवन में कभी दुख, तकलीफ, परेशानी का अनुभव होना तो आप मंदिर जरूर आ जाना। जब आपको ढोल, मृदंग, डमरू, घंटियां, शंख, इन सब की आवाज के साथ साथ भक्तों की करतल ध्वनि और श्री राम का नाम सुनाई देगा, निश्चित रूप से आपके जीवन में वो परिवर्तन का क्षण होगा। मुझे सच में यहाँ आकर बहुत आनंद का अनुभव होता है। फ्रेंड्स, मेरे साथ श्री बड़े हनुमान जी के मंदिर का दर्शन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब तक आप लोग बड़े हनुमान जी से मिलने नहीं आ रहे हो, तब तक आपकी तरफ से मैं प्रार्थना कर देती हूँ आपके लिए। और इसके बाद बड़े हनुमान जी के प्रसाद के लड्डू को खाते हुए, रास्ते में ठंडी ठंडी हवाओं का आनंद लेते हुए, दूर से झूले को देखते हुए, क्योंकि पापा लेके तो नहीं जा रहे थे, घर चली आती हूँ मैं।